इरफान साहब किस तरह से देख रहे हैं आज का मैच? टीवी पे टीवी पे देख रहे हैं। साहब बताइए, मतलब क्या देखिए, बड़ा अगेन ये कोई 2-3 सीरीज से हम कहते जा रहे हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी क्रिकेट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब न्यूजीलैंड ने मुझे नजर आ रहा था कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान किसी तरह ये टेस्ट मैच बचा सके जी। और उन्होंने बिल्कुल अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली। अगर हम इन कंपैरिजन जाएं इंग्लैंड की टीम, जिस तरह इंग्लैंड ने आके हमें मारा और जिस तरह अग्रेसिव क्रिकेट खेली, तो उसके कॉन्ट्री बिल्कुल न्यूजीलैंड ने हमारी तरह की ही क्रिकेट खेली। बट उन्होंने एक छोटा सा आउटसाइड चांस लिया कल, ऑलमोस्ट 3 ओवर्स पहले उन्होंने इनिंग्स अपनी डिक्लेयर कर दी और हमें एक पूरा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की 50% कि आप भी मैच जीत सकते हैं, आप भी खेलें और आके अपने इनिंग्स को डेवलप करें जिस तरह आप करना चाहें। अब बट अनफॉर्चुनेटली वही हमारी नेगेटिव अप्रोच, टीम अप्रोच कि हम 3 ओवर भी सर्वाइव नहीं कर सके और उसमें 2 विकेटें गवा बैठे और हमने 0 पे 2 खिलाड़ी कल आउट हो गए। अभी इमाम भी आउट हो चुके हैं 19 रन पे। अब शान मसूद और बाबर इस टाइम विकेट पे हैं और मेरा ख्याल है कि अगर हमने मैच बचाना है जी, या जीतने के, तो अब चांसेस बहुत ड्रॉ कम अगर रहेंगे। कराना है, हाँ वही बचाना ड्रॉ की तरफ ही है जी, तो उसमें ये इनिंग्स बहुत वाइटल होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जीतने वाला सीन ऑफ हो गया हमारा। नहीं, पॉसिबिलिटी तो क्रिकेट में जब तक लास्ट बॉल इरफान ज़हीर कभी भी नहीं कहेंगे कि ऑफ हो गया। वो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन आज हुआ क्या? विकेट पे विकेट जा रही थी। लेट मी क्लियर वन थिंग, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर टू, तो वो हमें हम भी फिर इनको किसी दिन एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी बुलाते तो हैं। वो आप उनकी बातों से वो पॉजिटिविटी नहीं झलकती? उस दिन हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे। हाँ जी, उस दिन हम आपकी प्रॉब्लम्स उस के दिन बारे में बात करेंगे। मोटिवेशन की बात करेंगे। मोटिवेशन किस तरह मिले? विकेटें गिरती गई सुबह, लाइक क्या नाश्ता सही से नहीं किया? देखिए वो जो नर्व्स की गेम होती है, ये सॉरी, ये एक अलग ही एक रिकॉर्ड है कि बाकी की टीम्स में देखा जाता है, अच्छा जी 2 स्कोर पे 0 आउट, सॉरी 2 स्कोर पे 0 आउट, यस, या 1 आउट, ठीक है। हम 0 स्कोर पे 2 आउट, आई थिंक। देखिए जरा, ये भी है, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हैं। हमने सारे रिकॉर्ड, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो क्रिकेट के साथ एसोसिएट हो और हमारे साथ एसोसिएट ना किया जाए। हम हर रिकॉर्ड को ऑन करते हैं जी। तो अगेन अब बड़ा ये कराची की पिच हमें सबसे ज्यादा सूट करती है हमारी बैटिंग स्टाइल को। तो अब बाबर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि बाबर पहले खेलते हुए हमने देखा कि हमेशा रन बनाते हैं, बट सेकंड इनिंग्स में हमेशा हमने देखा कि वो आउट जल्दी हो जाते हैं। तो बाबर पे इस चीज को भी उन्होंने कवर करना पड़ेगा कि जो इन पे एक टैग लग चुका है कि ये सेकंड खेलते हुए, चेज करते हुए रन नहीं बनाते। तो बाबर के ऊपर अब ऑनस बहुत ज्यादा है, एज ए कैप्टन भी उसके ऊपर डबल ऑनस है और प्लेयर तो है ही है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर की इनिंग्स और शान मसूद के भी रन बड़े ड्यू हैं। काफी टाइम से हम देख रहे हैं, जब से शान मसूद ने कम बैक किया है तो उन्होंने किसी इनिंग्स में 50 भी नहीं कर पाए। तो आप ये देख रहे हैं कि अब कप्तान चेंज करने की राहें हमवार होती जा रही हैं। देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर ये किसी तरह बाबर ये सीरीज ना बचा पाए, ओडीआई भी और टेस्ट की, तो मेरा ख्याल है फिर अब 2-2.5 मंथ का गैप है, पीएसएल है, उसके बाद फिर ये थिंक टैंक, ये मैनेजमेंट जरूर नहीं, फिर जमील की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कप्तान चेंज होने वाली जी। देखें जरा नाज़रीन, देखें आप इरफान ज़हीर साहब को और हिना नियाज़ी साहिबा को देखें कि किस तरह वो अपनी बातें और वो सारा मुद्दा मेरे पे डाल रहे हैं। आप देखिए, मैंने तो ऐसा कभी कहा, मैंने तो हमेशा साइड लिया है, मैंने तो हमेशा तारीफ की है हमारे कप्तान। किसी की ना साइड लेने की जरूरत है ना किसी के गेस्ट जाने की जरूरत है। ये पाकिस्तान की टीम है, हमारी टीम है, हम सब ऑन करते हैं इसे। जो अच्छा करेगा, जो परफॉर्म करेगा, जो अच्छा करेगा। मैंने हमेशा कहा कि बाबर हमारा सबसे मेन बैट्समैन है, हमारा पिलर है, हमारा सरमाया है जी, बिल्कुल। लेकिन एज ए कैप्टन कमोडिटी नहीं बन पा रहे, उनमें कई चीजें वो लैक कर रहे हैं। हम अभी भी चाहते हैं कि वो किस तरह का अप्रोच रखें, क्योंकि अगर कैप्टन आपका बेस्ट प्लेयर भी हो तो वो कैप्टनसी आसान हो जाती है। बट अगर आपका कैप्टन वो चीज सेल से बाहर नहीं आ रहा, बिल्कुल, और टीम को नुकसान हो रहा है, तो फिर हमें ओब्वियसली दूसरी ऑप्शन की तरफ भी जाना चाहिए। ओडीआई की जो ओडीआई के लिए टीम है, उसको स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, उस पे क्या कहेंगे? क्विकली जरा टाइम देखिए, उसमें तैयब ताहिर को चांस दिया गया है, जिन्होंने पंजाब सेंटर पंजाब से रन किए। उसामा मीर, उन्होंने बहुत आउट किए डोमेस्टिक के अंदर, अभी जो पाकिस्तान ओडीआई कप हुआ उसके अंदर आउट किए। 2 इंडक्शन हुई है। शादाब इंजर्ड है, वो बिग बैच से वापस आ गए। उस पर भी क्वेश्चन मार्क बनता है कि आप लड़कों को अपना डोमेस्टिक छोड़ के बाहर के लिए एनओसी दे रहे हो दूसरी लीग खेलने के लिए, तो वो इस दफ़ा पार्ट नहीं होंगे। तो फिर हारिस सुहेल को ऑलमोस्ट 2.5-3 साल के बाद इस मैनेजमेंट ने चांस दिया। वो एक अच्छी इंडक्शन है, उस पर बड़ी बात की मैंने कि ऐसा लड़का जिसकी अभी भी 47 की एवरेज है ओडीआई के अंदर, उसको टीम का पार्ट होना चाहिए, वो खेल रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़। फखर साहब कह रहे हैं कि सरफराज को ओडीआई भी इसलिए शामिल नहीं किया कि वो भी टेस्ट खेलें, क्या उनका ये फैसला ठीक है?
देखिए मेरा ख्याल है कि रिजवान को किया जा रहा है कि जैसे टेस्ट में सरफराज ने कर दिया और मेरा ख्याल है कि सरफराज के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था, बट रिजवान को शॉर्टर फॉर्मेट में एक चांस दिया जा रहा है, अगर नहीं करता तो फिर मेरा ख्याल है सरफराज शायद आपको ओडीआई में भी आगे नजर बिल्कुल आएगा। सही।